और सुनाइए कैसे हो भाई? पढ़ाई वढ़ाई से एकदम बढ़िया चल रहा है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं ना, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10 चैप्टर 1, जिसकी अपन पहली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है मुझे नहीं पता है अभी उससे पहले जो पता है वो बताते हैं तुमको, ठीक है? वो समझो। पहली बात जो चीज समझने की वो है कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर? क्या है ये कंपोजिट नंबर? अब बेसिकली समझना ये है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। समझ रहे हो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं इसके। किससे? दो से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 एक कंपोजिट नंबर है क्या? बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं। एक तो 1 है और दूसरा ये इटसेल्फ 5। यानी कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें अपन कंपोजिट नंबर नहीं कहते। ठीक है? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि 8 का फैक्टर कौन सा है? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8। ठीक है? अब इसके बाद अपन एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि 30। अब ये बताइए आप, क्या ये कंपोजिट नंबर है? आप देखते जाना, अभी देखते जाना, जो चीज समझाना चाहते हैं वो समझना। ठीक है? दिमाग की एकदम जो नट है ना, अभी लॉक है बिल्कुल, वो खुल जाएंगे। देखो तुम अभी, जैसे कि ये 30। अपन 30 को अगर अपन वो करते हैं ना, तो किस किस से डिवाइड होगा? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5, छठवा 6 और सातवां 10, आठवां 15 और 9वां खुद से। समझ रहे हो? अब ये क्या है? ये है 30। ठीक है? 30 कितने से डिवाइड हुआ? लगभग इतने नंबरों से। अब समस्या आती है, ये अर्थमेटिक क्या कहता है? सुनो मेरी बात। अर्थमेटिक कहता है, अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है वो हमेशा अगर उसके हम फैक्टर करते हैं, जैसे ये फैक्टर्स ही है, ये क्या है? ये फैक्टर्स ही है एक तरह के। जब हम उसके फैक्टर्स करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, तो वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा प्राइम फैक्टर्स में आते हैं। समझ रहे हो? किस में आते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब बात आती है प्राइम फैक्टर्स की। बेसिकली प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो सिर्फ 2 से कटते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था 5। ये 5 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा। पहला है 1 और दूसरा है ये खुद 5। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब एक बात ध्यान देना, जो सुनने वाली बात है। अब ना कुछ बच्चों को यहाँ पे ये डाउट आता है, जैसे ही वो बोलता है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो सिर्फ प्राइम फैक्टर से कटते हैं, समझ रहे हो? तो यहां बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इवन नंबर और ओड नंबर कैसे फिर आ रहे हैं इसमें। समझ रहे हो? कहने का मतलब है, एक बात और ध्यान रखना। देखो, ये 2 है ना, दो क्या है? एक इवन नंबर है, समझ रहे हो? 3 क्या है? ये एक ओड नंबर है कि नहीं? 5 क्या है बताओ? ये भी एक ओड नंबर है। हमेशा ध्यान रखना, अब एक चीज समझने वाली जो चीज है वो ये है कि हमेशा ध्यान रखना, जो कंपोजिट नंबर है ना, वो
इवन नंबर के भी फैक्टर हो सकते हैं, वो ओड नंबर के भी फैक्टर हो सकते हैं, समझ रहे हो। उसमें इवन नंबर ओड नंबर भी आ सकता है, लेकिन इवन नंबर और ओड नंबर हमेशा प्राइम नंबर होते हैं, समझ रहे हो। जैसे जैसे केवल एक मात्र इवन नंबर 2 है जो प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तीन एक ओड नंबर भी है लेकिन ये एक प्राइम नंबर भी है, समझ रहे हो। तो ये दिमाग से जो कंफ्यूजन है ना लोगों के दिमाग में रहती है, यहां से बच्चा इसी के ऊपर ध्यान देता है और इस चीज को समझ नहीं पाता है, समझ रहे हो। और उसके बावजूद इस चीज पर ध्यान देते रहता है ना, तब तक उसका पूरा मैथ ही खत्म हो जाता है, समझ रहे हो, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उसके दिमाग में कभी ये आ ही नहीं पाता है कि बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। अब बात सुनो, अब इसको अपन खत्म करते हैं। अब इसके बाद अपन आगे आते हैं, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहती क्या है, ठीक है। तो मैं इसको फिनिश कर रहा हूं, उसके बाद अपन चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जो नंबर्स हैं ना, मैंने तुमको बता ही दिया, जो अभी तुमको बताया था वही कहती है। यानी कि कोई नंबर है, जैसे कि अपन मान के चलते हैं 30, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड होगा ना, तो हमेशा इसके जो फैक्टर्स आते हैं वो प्राइम होते हैं। जैसे जैसे अपन इसको डिवाइड करते हैं पहले 2 से तो 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब जो आए ना 2 इंटू 3 इंटू 5, ये भी क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी क्या है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। लेकिन ये साथ में ओड भी है कि नहीं, इवन भी है, सॉरी, ये साथ में ओड भी है कि नहीं। तो मेन चीज उसने ये नहीं कहा कि इवन है कि ओड है, उसने सीधा ये कहा है भले ये इवन है ओड भी आ जाते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स आते हैं वो प्राइम तो 100% होते हैं, समझ रहे हो। फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि हमेशा जो भी अपन कंपोजिट नंबर को अपन डिवाइड फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अब वो बोलती है कि हम तुमको ऐसे ही 2 नंबर्स दे देंगे, क्या करेंगे, हम तुमको ऐसे ही 2 नंबर्स दे देंगे। जैसे एक ये हो गया और दूसरा अपन ले लेते हैं 45 मान के चलो, ठीक है। 2 नंबर्स हम तुमको दे देंगे। अब जब अपन इसी को भी करेंगे ना तो 5 9 या 45, 3 3 या 9 और 3 1 या 3। अपन इसको करेंगे ना, अब इसमें पता है क्या होता है, अब वो बोलती है कि इसी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, अपन इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। इसी को अपन बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, समझ रहे हो। अब कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं ना, तो एलसीएम में हमेशा चेक करो, देखो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है कि नहीं है, नहीं है इसके अंदर 2, तो ये 2 है, इसको 2 लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 3 है, इसमें कितने 3 है, 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो एक काम करो ये 2 3 लिख दो, 3 इंटू 3। मतलब एलसीएम जब अपन निकालते हैं ना तो अपन मैक्सिमम संख्या चेक करते हैं कि मैक्सिमम संख्या कितनी है वो वाली, समझ रहे हो। तो जैसे इसमें 1 थी, इसमें थी नहीं, लेकिन अपन ने फिर भी ले ली। इसमें 1 थी, इसमें 2 थी, तो अपन ने 2 ले ली, समझ रहे हो, जब अपन एलसीएम निकालते हैं तब। अब इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, समझ रहे हो। अगर एक एक है तो अपन एक बार लेंगे, ठीक है। 5 ये क्या निकला है, अब ये इसका निकला है एलसीएम, यानी कि 15 2 30 30 30 90, ठीक है। ये क्या निकला है, एलसीएम निकला है इसका, ठीक है। देखना अब चेक कर लेना अपने हिसाब से। अब उसके बाद अपन एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ तो देखो सबने देखे, बचपन में बहुत सीखे हैं। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम अपन निकालेंगे ना, तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा जैसे ये 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो अपन नहीं लिखेंगे। यानी कि एलसीएम में अपन वो लिख लेते हैं जो होता है, समझ रहे हो, जो जितने बार ज्यादा बार होता है वो। लेकिन इसमें अपन वो लिखते हैं जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा तो अपन उसको लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जैसे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो अपन नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, तो अपन 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 3, पर इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, तो अपन 5 भी लिख लेंगे, ठीक है। 5, तो ये क्या निकल आया, ये निकल आया 15। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एचसीएफ। समझ में आया, समझ में आया आपको, ऐसे ही समझ रहे हो।
तो आपको ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, और उससे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके अपन एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो रिवीजन करके देख लेना, ठीक है। अब बात आती है क्या, अब बात आती है कि इसका एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। अब संबंध क्या होता है, बेसिकली संबंध कुछ नहीं होता है, वो सिंपल सी टेक्निक है, बस उसका हाईफाई नाम रख दिया है। जैसे इसका नाम रख दिया ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यार क्या है उस थ्योरम में, अर्थमेटिक में सिर्फ यही तो है जो अपन जानते हैं ऑलरेडी, जो प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम फैक्टर में डिवाइड होते हैं। अब बच्चा जब सुनता है ना कि भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कंपोजिट नंबर से डिवाइड होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मतलब दिमाग ही घूम जाता है बंदे का। ऐसे दिमाग नहीं घुमाना है, एकदम शांति से देखना है, ठीक है। और शांति से देख के ना ये सब समझ में आना है, आपको आ ही गया होगा बेसिकली समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन की, आज हम रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब रिलेशन अपन चेक करते हैं कैसे। अब रिलेशन कहता है कि अपन इनका, जैसे अपन ने एलसीएम एचसीएफ निकाला ना अपन ने, वैसे ही इसको अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 30, पहले नंबर का ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना किसके साथ में, सेकंड नंबर के साथ में, यानी कि 45 के साथ में, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमेशा बराबर आएगा इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर, यानी कि एलसीएम के और एचसीएफ के, यानी कि 15। समझ में आया। अपन क्या कहते हैं, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, तो ये किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ। समझ में आ गया, सिंपल है यार। ये होता है इसका रिलेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। अब बात आती है इसमें क्या, अब इसमें क्या पूछा जाता है, आप बात समझो। बेसिकली इसमें पूछा जाता है कि जैसे अगर ये गायब है, ये गायब है, समझ रहे हो, जैसे यहां क्या था 45 था ना, 45। अब मान के चलो ये गायब है, तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ऐसे करके। अपन ने ये पढ़ा तो है ही ना, ये मल्टीप्लाई में है, अब ये जाएगा नीचे डिवाइड में, समझ रहे हो। अब ये डिवाइड में जाएगा ना, तो 30 का 30, ठीक है, और 30 दिया 90, 15 थी 45, आ गया। ये है इसका रिलेशन, यानी कि इनमें से अगर एक भी संख्या गायब होती है तो अपन इस तरीके से उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने ये निकाला, अगर ये गायब हो गया तो अपन इसको इसके नीचे डिवाइड में मल्टीपल डिवाइड में ले लेंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा। ये इसका रिलेशन है, समझ रहे हो। ये हो गई कंप्लीट क्लास किसकी, एक थ्योरम की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब अपन इसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना। बाकी अगर वीडियो तुमको पसंद आया है ना तो यार शेयर जरूर करना, ठीक है। कहीं भी आप जो भी चलाते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक, अपने दोस्तों को वहां पे शेयर कर दो इसको, ठीक है।